नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में कीवी और सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाने को कहा। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से देशव्यापी मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं या शिलाफलकम लगाए जाएंगे। इसके साथ ही वीरों के सम्मान में पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन और वीरों का वंदन जैसे कार्यक्रम भी होंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। अभियान के हिस्से में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित जो स्मारक पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, उनमें प्रधानमंत्री का संदेश होगा और उस क्षेत्र से संबंधित शहीद सेनानियों के नाम भी अंकित होंगे। अभियान के तहत एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए 7,500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी। राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में अमृत वाटिका भी बनाई जाएगी, जिनमें 75 स्थानीय पौधों का रोपण किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज टिहरी जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी लगाए गए। टिहरी जिले के चंबा विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम में पेन्यूला ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगत सिंह चौहान और शहीद कुंदन सिंह का नाम शिलापट पर अंकित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश और भूस्खलन से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में बरसाती नाले में बहने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उधर रुद्रपुर के दिनेशपुर में भारी बारिश से पेड़ गिरने के चलते बाइक सवार की मृत्यु हो गई। वहीं उत्तरकाशी में डाबरकोट के पास बस के ऊपर पत्थर गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए हायर सेंटर देहरादून भेज दिया गया है। उधर नैनीताल जिले में कलसिया नाले के उफान पर आने के बाद जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों को काठगोदाम इंटर कॉलेज में रुकने के लिए आवासीय व्यवस्था की है। इस बीच प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण 200 से ज्यादा सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। उधर पौड़ी जिले के कोटद्वार में भारी बारिश से मालन नदी का जलस्तर बढ़ने से 16 लोग नदी में फंस गए, जिन्हें राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। उधर मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए चमोली और चंपावत जिले में कल स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून स्थित आपदा परिचालन केंद्र में पहुंचकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में पहले से ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन सचिव को जिलाधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखने के साथ ही जरूरत पड़ने पर सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने को भी कहा। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवाजाही करने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं
उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग अतिवृष्टि के कारण से जल भराव पेट में आ गए हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में भी, नैनीताल में भी, हमारे कोटद्वार में भी जिलाधिकारी स्वयं वहां पर कैंप कर रहे हैं और जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वहां पर सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि बचाव और राहत के कार्य में कोई कमी न आए, किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए और हम लोग यहां से भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार और यमकेश्वर क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अतिवृष्टि से प्रभावित कोटद्वार, लैंसडाउन और यमकेश्वर क्षेत्र का मुआयना किया। जिलाधिकारी ने भूस्खलन से अवरुद्ध दुगड्डा कोटद्वार मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में कीवी और सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कीवी और सेब उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं हैं और इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास करने की जरूरत है। कृषि और उद्यान विभाग की बैठक में श्री जोशी ने अधिकारियों को बागवानी मिशन के तहत संचालित योजनाओं को लागू करने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने सेब की सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सेब की फसल तैयार होने से पहले ही फ्रीज वैन से किसानों की उपज को बाजार या फिर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने बारिश से प्रभावित हुई किसानों की फसलों का आकलन कर जल्द मुआवजा राशि वितरित करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने औपनिवेशिक सत्ता से देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस अवसर पर उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर समूचा देश एक साथ राष्ट्र को भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टीकरण से मुक्त करने की आवाज उठा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल में आज आजादी के वीर सपूतों को याद कर अगस्त क्रांति मनाया गया। इस मौके पर आज साल भर के बाद जिला कारागार को आम लोगों के लिए खोला गया। इस दौरान आजादी के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। जेल प्रशासन द्वारा आयोजित समारोह में स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही जिला प्रशासन ने कारागार के नेहरू वार्ड परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर प्रदर्शनी भी लगाई। गौरतलब है कि 1872 में अल्मोड़ा में बनाई गई ऐतिहासिक जेल आजादी के आंदोलन की गवाह रही है। जिला जेल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, खान अब्दुल गफ्फार खान समेत कई आजादी के वीर सपूत बंदी रहे। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि उपचुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया है कि उपचुनाव के लिए 10 से 17 अगस्त के बीच नामांकन किया जाएगा। 21 अगस्त को नाम वापसी होगी। विधानसभा क्षेत्र में 172 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। राज्य में अलग अलग स्थानों पर हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज उत्तरकाशी से देहरादून आ रहा एक वाहन मसूरी धनौल्टी मार्ग पर सुवाखोली के निकट अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा और इसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। वहीं पौड़ी जिले के गोमखाल के नजदीक कल देर रात को एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में कीवी और सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।